बात आज अखाड़ा में सबसे पहले चीन और ताइवान के बीच चल रहे इस धीरे धीरे बढ़ रहे घमासान की। यूएस की नैन्सी पेलोसी गई थी ताइवान, क्यों भड़क गया चीन? युद्ध की आशंका के बीच चीन की ओर से लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, समंदर में चीन ताइवान के 6 ओर से मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। 4 तारीख से 7 तारीख तक ये एक्सरसाइजेज होंगी और अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है ये युद्धाभ्यास। इस लेवल का चीन ने आज तक ताइवान के चारों ओर कभी नहीं किया। आज तो 4 भी नहीं, 6 जगह पर ये ड्रिल्स चल रही हैं। ये मिलिट्री एक्सरसाइज आज यानी 4 अगस्त से शुरू हुआ है और लगातार 7 अगस्त तक चलेगा। चीन की ओर से जारी वीडियो में कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिख रहे हैं जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। और ताइवान के इर्द गिर्द खींचे गए ADIZ यानी कि एयर डिफेंस जोन के बहुत ही आसपास भटक रहे हैं ये युद्धाभ्यास के जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं और मिसाइल फाइटर्स हैं। साथ ही पनडुब्बियां और कई सारी डिप्लॉयमेंट 6 अलग अलग जगह पर कर चुका है चीन। अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को CCP यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 95वां फाउंडेशन डे है। तो हर साल 10 अगस्त से पहले इस तरह की हरकत करता है चीन ताइवान के इर्द गिर्द, लेकिन इस बार का युद्धाभ्यास सबसे ज्यादा आक्रामक है, सबसे ज्यादा इंटेंस है और सबसे बड़ा है। 4 तस्वीरें आपके पास चीन के युद्धाभ्यास की। चीन ने एक मिसाइल भी दागा है और ये मिसाइल ताइवान और चीन के बीच ताइवान स्ट्रेट में एक छोटा टापुओं का समूह है, उसमें से एक टापू पर इसने ये अटैक किया है। सीमा पर हेलीकॉप्टर भी दिख रहे हैं और हथियारों का प्रदर्शन भी हो रहा है। पूरी तरह से चीन अपनी मसल पावर का और अपने दमखम का डिस्प्ले कर रहा है और ताइवान के इर्द गिर्द ताइवान को 6 तरफ से घेर कर यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है और काफी इंटेंसिटी के साथ। एक अभ्यास ही नहीं, मानो युद्ध की ही पूरी तरह से तैयारी चल रही है। इस तरह की फीलिंग ला रहा है चीन अपने मिलिट्री पावर के साथ और PLA को पूरी तरह से ये छूट दे रखी है कि जितना दमखम दिखाना है दिखाओ। अब भले ही चीन हर पल ताइवान को धमकी दे रहा है, अपने प्रचार वीडियो से माहौल बना रहा है, लेकिन ड्रैगन भी अंदर ही अंदर ताइवान के सीक्रेट पावर से डरा हुआ है। क्योंकि चीन को ये अच्छी तरह पता है कि ताइवान यूक्रेन नहीं है। ताइवान के पास पलटवार की पूरी क्षमता है और एक देश है जिसने एक संप्रभु एक पूरी प्रॉमिस किया है, सॉवरेन प्रॉमिस किया है कि अगर ताइवान पर कोई भी आक्रमण करता है तो वो मानेगा कि वो उस पर आक्रमण है। देखिए डिटेल्स। ताइवान की सीक्रेट पावर। चीन की ताइवान पर कब्जे की हसरत वर्षों पुरानी है। चीन 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली चाल से चल रहा है, लेकिन खुली अदावत के बावजूद कभी भी ताइवान पर सीधा हमला नहीं किया। यानी ड्रैगन को ताइवान की सीक्रेट पावर का सच पता है। आज के समय में भले ही ताइवान की सैन्य क्षमता चीन के मुकाबले आंकड़ों में कम दिखती हो, लेकिन ताइवान की खुद की तकनीक और सुपर पावर्स की शक्ति की बदौलत सैन्य शक्ति बेहद ठोस है। ताइवान के पास दुनिया के आधुनिकतम हथियार तो हैं ही, साथ ही उसे अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है। चीन की चुनौती को देखते हुए अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट ताइवान के आसपास तैनात हो गए हैं, जिसकी तस्वीर खुद चीन की सेना ने जारी की और जरूरत पड़ने पर इन्हें ताइवान की ओर मोड़ा जा सकता है। अमेरिका का महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन ने दक्षिण चीन सागर को पार कर लिया है और अब ये फिलीपींस सागर, ताइवान और फिलीपींस के पूर्व और जापान के दक्षिण में तैनात है। अमेरिका का दूसरा युद्धपोत USS त्रिपोली की भी तैनाती हो गई है। इसकी तैनाती भी जापान के ओकिनावा के पास है।
अमेरिका के तीसरे युद्धपोत यूएसएस अमेरिका को जापान के सोसेबो में तैनात किया गया है। इसके अलावा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी क्षेत्र में तैनात है। ना केवल ड्रैगन के छूटे पसीने, ना केवल अमेरिकी नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर हैं, बल्कि ताइवान की सीमा के पास लगातार गश्त भी कर रहे हैं। इन पर F-16 और F-35 जैसे हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही रेपर ड्रोन और लेजर मिसाइलें भी तैयार हैं। लाल सेना की गीदड़ भभकी। ताइवान और अमेरिका की तैयारी के जवाब में चीन लगातार अपना प्रचार वीडियो डाल रहा है। कभी फाइटर जेट्स के युद्धक अभ्यास की तस्वीरें, तो कभी दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत का वीडियो। चीन ने कार्रवाई के लिए लॉन्ग रेंज हुडोंग रॉकेट और टैंक तैयार रखे हैं और ताइवान को चौतरफा घेरने का दावा कर रहा है, लेकिन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा है। ड्रैगन को ताइवान की ललकार। खबर है कि चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। इनमें से 5 J-16 और 16 सुखोई 30 शामिल थे। लेकिन जैसे ही ताइवान की सेना हरकत में आई और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया, तुरंत चीनी लड़ाकू विमान भाग निकले। अखाड़ा में आपको बताना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर आपने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है। ताइवान के साथ तनातनी के बीच चीन ने एक लाइव फायर का वीडियो जारी किया है। दावा किया है कि पीएलए की 80वीं ग्रुप आर्मी की लाइव फायर का वीडियो है। यही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि चीन की ये लाइव फायर ड्रिल दिन रात चल रही है और ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट और मिडिल रेंज की स्ट्राइक की जा रही है। तो ये लाइव फायर के वीडियोस, युद्धाभ्यास के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं और ये चीन का प्रोपेगेंडा माउथपीस, चीनी सीसीपी पीएलए का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स इसे इशू कर रहा है, जहां पर ये वीडियोस लाइव फायर की दिखाए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि ये शॉर्ट और मीडियम रेंज की फायर्स हैं और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक कर रहा है। देख रहे हैं किस तरह से साइऑप्स उरूज पर है। चीन डराने में पीछे नहीं हट रहा, धमका भी रहा है, डरा भी रहा है और माहौल बना रहा है। तो ये चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कैसे वार कर सकते हैं, कैसे मार सकते हैं। ये इनकी हमेशा से गीदड़ भभकी वाली टैक्टिक्स रही है, जहां ये डराते ज्यादा हैं, भौंकते ज्यादा हैं, काटते कम हैं। और यही बात आप देख सकते हैं, चीन जब भी करने की कोशिश, वार करने की कोशिश करता है, हमेशा साइऑप्स करता है ताकि उसे वार करने की जरूरत ना पड़े। बस अपने दमखम को दिखाकर ही वो सामने वाले को, अगले को डरा दे और अगला झुक जाए। ताइवान पिछले 50 साल से इस गीदड़ भभकी को झेल रहा है। अब ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि अमेरिका वचनबद्ध है। जैसे मैंने कहा, सॉवरिन प्रॉमिस है कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो अमेरिका मानेगा कि उसकी संप्रभुता पर आक्षेप है। अपने 4 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और वॉरशिप्स को ताइवान के इर्द गिर्द अमेरिका तैनात कर चुका है और इन्हें किसी भी स्थिति में ये युद्धपोत तैयारी में रहेंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर भी रखा है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो इनका सबसे काबिल और सबसे एबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत है, वो भी मौजूद है। युद्धपोत यूएसएस अमेरिका भी यहाँ पर है। और फिर परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली। तो ये 4 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ये युद्धपोत हैं, ये अमेरिका के सबसे काबिल, सबसे अटैक और रेडी और सबसे ज्यादा पहने युद्धपोत हैं। और ये ताइवान के इर्द गिर्द ऑलरेडी तैनात हैं। 6 तरफ चीनी पीएलए वहां तैयारी कर रहा है और माहौल बना रहा है। उधर अमेरिका ने कहा कि देखिए, हम कवर फायर और जवाबी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका ने परमाणु एयरक्राफ्ट
और युद्धपोत भी लगाए। वहीं चीन ताइवान के बीच जारी इस तनाव के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन ने जिस आइलैंड से मिसाइल दागी थी वहां की जानकारी सामने आई है। चीन ने फुजियान प्रांत के जिस आइलैंड से अपनी मिसाइल को लॉन्च किया वहां से ताइवान के समुद्र तट की दूरी महज 80 मील है और इसी वजह से चीन की दागी गई मिसाइल ताइवान से समुद्री इलाके के से होकर गुजरी है। फिलहाल ताइवान के 6 और से चीन ने घेर रखा है और अपना युद्धाभ्यास वो कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन अपनी इस आक्रामक कार्रवाई से ताइवान को आखिरी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है और यही बात हर साल चीन करता है। तो इनके क्या साइऑप्स का भांडा फूट चुका है? क्या नैन्सी पेलोसी के टचडाउन के बाद से चाइना का ये साइऑप्स का भांडा फूट चुका है? क्या इस तरह की गीदड़ भपकियां आप काम नहीं करेंगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसी भी चीज में हम अलोट मोड़ में है, तुमको जो शोर मचाना है मचाओ। ताइवान का एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन चीन कह रहा है देखो मैं आ जाऊंगा, देखो मैं आ जाऊंगा, देखो मैं हमला कर दूंगा। अब वहीं चीन ताइवान की तनातनी के बीच एक और खबर आ रही है। चीन की दागी गई मिसाइल ताइवान के समुद्री क्षेत्र से गुजरी है और इसे युद्ध की बड़ी आहट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस मिसाइल लॉन्च से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि पीएलए चीन कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जहां पर उसे दोष दिया जाए कि उसने ताइवान पर हमला किया है या मिसाइल दागी है। ये सब डराने की बात है कि आपके एयर स्पेस से मैं गुजर सकता हूं, मैं जब चाहे जहां चाहे आ सकता हूं। लेकिन इस तनातनी के बीच चीन की दागी गई मिसाइल ताइवान के साथ चीनी तनाव को और बढ़ा सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। ताइवान कॉम्बैट स्टेज 2 पर की तैयारी पर है। स्टेज 2 का मतलब कि एक कदम और अगर चीन ने कुछ और हरकत की तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। चीन की मिसाइल लॉन्च की ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं, जिसमें समुद्र के तट के पास से मिसाइल गुजरने के बाद उठता धुआं भी दिख रहा है। क्लियरली ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो एक दूरी से एक छोटे टापू से दूसरे टापू तक जाता है, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे वहां भी पहुंच सकता हूं। अब वहीं ताइवान और चीन के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच चीन ने ताइवान को अपना दमखम दिखा दिया है। युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान की समुद्री सीमा के पास चीनी हेलीकॉप्टर को भी देखा गया है। एक दो नहीं बल्कि चीन के कई हेलीकॉप्टर ताइवान की सीमा से गुजरते हुए दिखे। ये एक एयर डिफेंस जोन बताया जाता है। इस एयर डिफेंस जोन के आसपास उसके इर्द गिर्द ये हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन और ताइवान, अगर आप नक्शे को देखेंगे तो ताइवान के आइलैंड के पहले वहां पर कुछ टापू आते हैं, उन्हें आर्चिपेलागो कहा जाता है। यहीं पर इसके इर्द गिर्द ही वहां पर एडीआईजी बना है, यानी कि एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड जोन, यानी ताइवान के बॉर्डर, समुद्री बॉर्डर से पहले थोड़ा सा आगे एक और लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि इसके पार आओगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो उसी लाइन, उसी लक्ष्मण रेखा के साथ फ्लर्ट कर रहा है पीएलए और चीन की आर्मी। तो ये हेलीकॉप्टर्स क्या करते हैं कि एक लाइन होती है तो इस लाइन के इस तरफ चलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ये डराने धमकाने की बात है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो आपको इतना साइक कर देंगे कि आप कहेंगे नहीं आना मत, गलती हो गई। तो ये साइऑप्स इसको पूरी तरह से पूरे दमखम से कर रहा है पीएलए यानी चीन। वहीं ताइवान चीन के बेहद करीब है, ज्यादा दूरी नहीं है। ताइवान को चीन वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना ही हिस्सा मानता है। चीन का यह मानना है कि हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, ईस्ट तुर्किस्तान ये सब उनका हिस्सा है। तो इसीलिए ये वन चाइना पॉलिसी, जैसा मैं आपको कहा कि नक्शे के हिसाब से आप देखेंगे तो दूरी ज्यादा नहीं है। तो यहां पर इसके आसपास ये एक एडीआईजी बनाया हुआ है, एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड जोन। तो पीएलए के एयरक्राफ्ट यहां तक आते हैं और फिर चले जाते हैं, यहां तक आते हैं चले जाते हैं। अब वन चाइना पॉलिसी में देखिए, यहां ताइवान ताइपे है, ये शंघाई है, तो मेनलैंड चाइना से ज्यादा दूर नहीं है। वियतनाम यहां पर है, तो इसको भी अब इस पूरे इलाके में इन सभी साउथ चाइना सी, फिलीपींस यहां पर है, तो ये पूरा जो समुंदर है इस पर चीन अपनी संप्रभुता बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको वो साउथ चाइना सी मानता है। तो इसीलिए यहाँ जापान में सेंकाकू आइलैंड्स में भी इनकी तकलीफ है, यहाँ दक्षिण कोरिया है। तो इस पूरे समुंदर के एरिया पे वो अपनी संप्रभुता बनाना चाहता है, कंट्रोल बनाना चाहता है, वर्चस्व बनाना चाहता है, और यहीं पर सारा कलेश है समुंदरी। वहीं चीन के युद्धाभ्यास पर
अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने अपने RC-135S लड़ाकू विमान को चीनी सेना के युद्धाभ्यास पर नजर बनाए रखने के लिए तैनात किया हुआ है कि एक गलत हरकत की कि लाइन से हटे तो ऊपर से दूसरा स्ट्राइक आएगा। तो अमेरिका का यह कहना है कि इनको जितना शोर मचाना है मचाने दो, अपने लाइन लक्ष्मण रेखा के उस तरफ वो जितना डराने की कोशिश करें, जितना शोर शराबा करने की कोशिश करें, करने दो, लेकिन वो उन्होंने लाइन क्रॉस की तो हम पलटवार करेंगे, हमारी तैयारी है। ताइवान तुम मत डरो, हम तुम्हारे साथ है, ये कहना है यूएस का।